हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी कुछ अध्ययन करने के बाद और बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दिए जितना भी मैं अध्ययन कर सका था। और दो चीज़ हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनको मैं बताना चाहता हूँ। उसे कमेंट भी मेरे चैनल मिल जाते हैं और इधर उधर हम साइट पर देखते हैं और हमारे जो यूनियन के रिटायर्ड एसोसिएशन है उनकी साइट पर देख कुछ कमेंट ऐसे मिल जाते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, वही हमारा चर्चा का विषय बन जाते हैं। चर्चा का विषय है आज हमारा जो ये रहे रमेश कानापति साहब का। और सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो बना हुआ है लगभग 30 साल से सफिशिएंट फंड। ये थ्योरी किसने गढ़ी और किसने नहीं गढ़ी मुझे पता नहीं, लेकिन आपके पेंशन रेगुलेशन में ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है। पेंशन का मतलब पेंशन होता है, फंड कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे पेंशन देने वाले जाने। और जो आपके बार बार ये कहा जाता है कि पीएफ के बदले में पेंशन, पीएफ के बदले में पीएफ के बदले में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पीएफ जो आपका था, जो रिटायर्ड हो गए थे उनको ब्याज के साथ में जमा कराया, जो सर्विंग थे जो ऑलरेडी उनका जमा हो चुका था ब्याज के साथ वो वापस लिया, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था वो वहाँ जाने लगा, वही फैमिली पेंशनर के साथ में था। और ये सारा का पैसा ट्रस्ट को दे दिया गया फंड मैनेजमेंट के लिए, वहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ। और यहाँ जो कमी पड़ेगी उसकी पूर्ति करेंगे बैंक। ये मैंने लगा रखा है यहाँ पर, ये द फंड के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं आपको यहाँ पर। लेकिन पहले मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ, और बहुत ही उपयुक्त और एप्रोप्रिएट कमेंट है इनका, क्योंकि हमें बड़ा महसूस होता है कि जब हम बैंक से निकले हैं, हमने भी काम किया है, आज भी जो व्यक्ति काम कर रहे हैं और सुपर एनुएशन जा रहे हैं वो भी वहाँ से निकलेंगे, वो भी पेंशनर बन जाएंगे, तो योगदान तो सबका है। तो ये कहते हैं वी आर द बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। इसमें कोई शक नहीं है, बैंक बन रही है, चाहे बैंक वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो हों और चाहे पास्ट में जो निकले हुए हों, वो इसमें कोई नहीं है। बैकबोन हो सारे के सारे जितने भी, चाहे कॉमर्शियल बैंक हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हैं, आरआरबी है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जो कुछ भी है, ये बैकबोन है। वी आर द पीपल हु इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट स्कीम करते हैं और नुकसान भी उठाते हैं, अकेला इतना सा नहीं है। यानी पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती है, रिवीजन नहीं होता है, लेकिन स्कीम्स में जो पैसा जाता है उसमें राइट ऑफ करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर की बकवासबाजी जितनी भी होती है, तो पेंशन में तो कितना सा पैसा लगेगा ये भी हम करते हैं। आरबीआई इंप्लीमेंट्स पॉलिसीज थ्रू बैंक्स ओनली, दस वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट। बहुत बड़ी बात कही ना। सीसीएस पेंशन आर मेड आउट ऑफ बजट अलोकेशंस वेयर एज अवर पेंशन आर बीइंग पेड फ्रॉम पेंशन फंड। अब ये कहते हैं सीसीएस की जो पेंशन है वो तो जाती है कहाँ से, गवर्नमेंट के वहाँ से। और फॉर पेंशन अपडेशन, इफ पेंशन फंड इज नॉट सफिशिएंट द शॉर्टफॉल इफ एनी शुड बी मेट फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द बैंक्स। प्रॉफिट बैंक से आना चाहिए। आफ्टर ऑल लैक्स ऑफ करोड्स बीइंग रिटन ऑफ इन नेम ऑफ बैड लोन्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इफ एनी व्हेन कंपेयर टू द बैड लोन्स। रमेश जी, आपने कहा कि शॉर्टफॉल यदि कोई होता है तो बैंक उसका पूरा करे। सर इसकी कहानी बता देता हूँ आपको मैं, शायद मुझे समझ में नहीं आता किसी ने ये रेगुलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सर ना यहाँ शॉर्टफॉल की बातें हैं ना एक्सेस की बातें हो रही हैं। आपको जब ये मैं पढ़ूंगा क्या नाम ये फंड वाला फंडा, तो आपको पता चल जाएगा पेंशन का मतलब सिर्फ पेंशन होता है। और ये हमारी बनाई हुई कहानी थी, और ये बैंक टचरम जैसे लोगों की बनाई हुई कहानी थी, पेंशन अपडेशन नहीं हो सके और ये अपनी गोटियाँ खेल सके। अब ये आपका फंड है, ये मैंने जो बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है सबका एक जैसा ही है, वहाँ से लिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड के फंड का क्या होगा, द बैंक शैल कंस्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड द बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज पेंशन फंड। ये पेंशन फंड है आपका, हर एक बैंक का इसी प्रकार ही है। अंडर एन इरिवोकेबल ट्रस्ट विद इन 128 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, ये मतलब ये एक फंड बनेगा सीधा। द फंड शैल हैव इट्स सोल पर्पज द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन अकॉर्डिंग विद दीज रेगुलेशन इन द, और इसमें से केवल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी ये जो फंड जो बनेगा इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपका जो पैसा पीएफ का सारा इकट्ठा फंड ने यहाँ किया है इसी में से अरेंज होगा, इसी को क्या एन्युटी में लगाओगे, यहाँ लगाओगे, इन्वेस्टमेंट को इसी में से, ऐसा नहीं कहा गया है सर। सिर्फ ये कहा गया जो बेनिफिशियरीज हैं उनको पेंशन दी जाएगी। अब आपकी पेंशन तो हर 6 महीने बाद बढ़ती है, तो जब 6 महीने बाद डीआर से पेंशन बढ़ती है तो फिर इसमें पेंशन में कहाँ से आएगा।
आगे, द बैंक शैल बी ए कंट्रीब्यूटर टू द फंड एंड शैल इंश्योर दैट द सफिशिएंट सम्स आर प्लेस्ड इन इट टू इनेबल द ट्रस्टीज टू मेक ड्यू पेमेंट टू बेनिफिशियरी। और जो पेमेंट करेंगे बेनिफिशियरीज को ट्रस्टीज, उनके लिए बैंक फंड देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो पेंशन फंड है, जिसको हम पेंशन फंड के नाम से कहते हैं, और दिमाग में ये रहता है कि ये केवल हमारा जो है पीएफ से बना हुआ है, इसमें बैंक कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी जैसे भारत सरकार अपने जो रिसीट से इनकी पेमेंट करती है, उसी प्रकार ये भी कहाँ से कंट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट से आएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब इसका होगा कैसे? एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन। अब मेन चीज़ ये है आपका रेगुलेशन 11, ध्यान दीजिए इस पर। द बैंक shall cause an investigation to be made by an actuary into the financial condition of the fund every financial year on the 31st day of March। आपका पेमेंट आपके उससे हो रहा है, फंड से, और पोजीशन क्या है इसकी? हर बैंक का अलग अलग एक्चुअरी, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो असेसमेंट करेगा कि बैंक का फंड सफिशिएंट है या नहीं। तो पॉकेट से तो कोई दे नहीं रहा है, कहाँ से आएगा? बैंक देगा, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक ही इसका देने वाला है। and make such additional annual contribution to the fund as may be required to secure the payment of। और इतना एडिशनल कंट्रीब्यूशन देंगे, ये इतना पैसा देंगे जिससे मतलब पेंशन दी जा सके। सर एक बात बताइए, आप जो बात कह रहे हो कि इतना पैसा बैड लोन में चला जाता है, वहाँ चला, उसकी बात ही नहीं है। आपके रेगुलेशन में ये है कि यदि पेंशन में किसी प्रकार के शॉर्टफॉल की होता है तो उसका एक्चुअली असेसमेंट करेगा। असेसमेंट के आधार पर जो आपका जो भी बोर्ड है, जो भी आपका बैंक है, वो उसके लिए एडिशनल पेमेंट करेगा, उसमें करेगा। तो ये तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो बैंक ही कर रहा है, सरकार से भी नहीं है। यानी सरकार जो देगी 10%, वो है सरकार से भी नहीं आ रहा है, बैंक ही करेगा। और ये रेगुलेशन में है, प्रोवाइडेड दैट द बैंक शैल कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू मेक एन एक्चुअली इनटू फाइनेंस कंडीशन एज 31st day March इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द फंड। यानी हर साल जो आपका फंड डेबिट करके पेंशन दी जाती है, उसकी जो पोजीशन क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, उसको हर साल एक्चुअरी करेगा। अब ये एक्चुअरी जो करेगा बताएगा भैया इतने पैसे की जरूरत है। अब इसको तो बैंक ही दे रही है ना, इसको तो कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कोई एम्प्लॉय नहीं दे रहा है, कोई CMD और वो नहीं दे रहे हैं, केवल बैंक का जो प्रॉफिट है। इसका मतलब ये होगा बैंक आपके चाहे प्रॉफिट में है या लॉस में है, जो शॉर्टफॉल हुआ है वो तो इनको अरेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ आपको रमेश जी, और मैं शायद मेरे सभी जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लगभग सब तक पहुँच जाए। सर ये फंड की जो थ्योरी है ना, इसको ख़त्म कीजिए, इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब भी हमने देखा, मेरे तो 3-4 महीने की स्टडी है इसकी, जब भी मैंने देखा लगभग फंड की स्टोरी सुनाई गई कि फंड सफिशिएंट है, इतने तक हो जाएगा। और इवन ये फंड थ्योरी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गई है और ये IBA ने दी है कि हमारे पास फंड नहीं है। भाई इसमें कहाँ लिखा हुआ है? मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन एडवोकेट था कि हमारे केस भी सुन रहे थे और वो फंड थ्योरी को सहारा भी दे रहे थे। अरे बोलते फंड थ्योरी का लेना देना ही नहीं है, इसमें केवल पेंशन देना है, और पेंशन में कमी बीसी होगी तो उसको बैंक पूरा करेगा। और कैसे करेगा? उसी कमी बीसी निकालेगा। अब बैंक ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसका ट्रस्टीज का मैटर है, बैंक अलग है, ट्रस्टी अलग है, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं अलग है। तो मैनेजमेंट की भी नहीं चलेगी, तो मैनेजमेंट कह दिया इतना पैसा चाहिए, कल गलत हो। तो बीच में इन्होंने एक और स्टैट्यूटरी बॉडी लेके आए, कौन? एक्चुअरी। एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वो लगाता है हिसाब किताब कि भैया कितना पैसा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, सारा हिसाब किताब। अब इस पैसे को कौन देगा? इस पैसे को देगा बैंक। जब बैंक पैसा दे रहा है, इनके रेगुलेशन में लिखा हुआ है, तो ये फंड थ्योरी कहाँ से आई? ये फंड थ्योरी घुसाई केवल और केवल बैंक का चरम सामने, क्योंकि ये अपनी गोटी खेलते रहे जिससे कि मतलब पेंशन अपडेशन नहीं करना पड़े। और इस शुरू से ये फंड थ्योरी, जैसे ही व्यक्ति यहाँ पे आया उसी दिन से इस व्यक्ति ने फंड थ्योरी को घुसा दिया। और हमारे जो पेंशनर आए उनके दिमाग में भी यही बात थी कि नया नया खेल था सारा। हमारा CPF बंद हुआ था तो हमने भी यही सोचा कि साहब हमारी पेंशन जो मिलेगी फंड से। आपको आपके इतना फंड नहीं जमा होता है PPF का या किसी का भी कि आपकी पेंशन की पूर्ति हो सके।
आपके फंड की पूर्ति और केवल बैंकों के माध्यम से होती है। और ये फंड ये तो ट्रस्टी जो होते हैं, फंड को मैनेजमेंट करते हैं, ये भी आपके सीएमडी साहब के नीचे आते हैं, ये अलग से नहीं है। इनका काम है केवल व्यवस्था करना। हो सकता है जैसे आपका CCS रूल 1972 है और आपके प्राइवेट बैंक नहीं होते और लोगों को कोई पैसा नहीं कटता सरकार की ओर से, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन सरकार से आ रहा था उसको कहाँ रखा जाए, बैंक अपने पास तो रख नहीं सकता, अपने पास रखेगा तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। इसलिए इनको अलग से एक ट्रस्ट बनाना पड़ा और सारा का सारा फंड बनाओ, इसको हम पेंशन फंड कहते हैं। पेंशन फंड वो है जो आपका जो कट रहा है, लेकिन पेंशन फंड वो भी है जो एक्चुअली हिसाब किताब लगा करके बताता है इतने फंड की और जरूरत है। और ये जो फंड एक्चुअली लगाता है ये लगभग वैसा ही है जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन आउट ऑफ रिसीट से देते हैं, ये लगभग वैसा ही है। इसमें कोई नहीं है, ये प्रॉफिट से देते हैं तो वो भी उनका रिसीट से आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, आपको पता है कि हमेशा जो बजट किया जाता है संसद में उसमें हमेशा डेफिसिट चलता है, लेकिन तब भी पेंशन दी जा रही है आपको। यहाँ भी आपको चाहे बैंक नुकसान में हो जाए आपको पेंशन मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, ये रेगुलेशन कहता है। अब मैं इसको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भैया फंड थ्योरी को ख़त्म करो। थैंक यू, धन्यवाद।